इजराइल के टारगेट पर सबसे ज्यादा IRGC के ठिकाने हैं। तेहरान के पास भीषण बमबारी में कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ईरान में अब तक 250 ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। ईरान के कई शहरों में नॉन स्टॉप हमले किए जा रहे हैं। हमलों में IRGC के 5 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतने हमलों के बाद अब अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन ट्रेंड हो रहा है। ट्रंप ईरान को समतल बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान बहुत पहले से ट्रंप के टारगेट पर है। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल काफी पहले से प्लान बना रहा है। कई दौर की बातचीत भी हुई, कई शर्तें भी रखी गई, लेकिन ईरान के सख्त तेवर ने ट्रंप और नेतन्याहू के इरादों पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद हमले का फैसला लिया गया, जिसके बाद खामेनेई की सत्ता के संपूर्ण खात्मे की ओर कदम बढ़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता खत्म हो चुकी है? क्या ईरान में अब अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार इसका जवाब नहीं में है। मतलब ये कि ईरान अभी भी जवाब दे रहा है। खामेनेई के बाद IRGC ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के 4 सेंटर हैं। पहले नंबर पर है मिसाइल सेंटर्स। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। अगर ईरान रोज 100 या उससे ज्यादा मिसाइलें दागता है तो काफी दिनों तक ये जंग चल सकती है। इसीलिए ईरान के मिसाइल सेंटर को खत्म किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है ईरान की नेवी, यानी समुद्र शक्ति। वैसे भी अमेरिका ने चारों ओर से ईरान को घेर लिया है। ऐसे में समंदर में भी ईरान मिसाइलों से जवाब दे रहा है। ईरान के पास 100 से ज्यादा नौसैनिक संसाधन मौजूद हैं, मतलब जहाज और पनडुब्बियां हैं। तीसरे नंबर पर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास लगभग 460 किलोग्राम के 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। चौथे नंबर पर है ईरान के प्रॉक्सी संगठन, जिसमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह का नाम है। इजराइल ने ईरान में और ईरान के बाहर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले भी किए हैं। कहानी सिर्फ ईरान की तबाही वाली नहीं है, बल्कि ईरान अपनी मिसाइल शक्ति से भी अमेरिका को बड़ा जवाब दे रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। आपको 6 तस्वीरों से आइए बताते हैं कि ईरान कैसे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आप देखिए कैसे बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ईरान के मिसाइल प्रहार बहरीन में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेख ईसा एयरबेस पर अटैक किया गया। दुबई के होटल पर भी ईरान का मिसाइल हमला हुआ। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। दुबई में ईरान के हमले में होटल को नुकसान हुआ है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि वो इसी तरह आगे भी अमेरिका को समर्थन करने वाले देश, संगठन और बेस को नुकसान पहुंचाते रहेगा। इजराइल की तैयारी भी बड़ी है। ईरान के इस्फहान प्रांत में इजराइल के ड्रोन हमले को इस तरह नाकाम कर दिया गया। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले की दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। ये तस्वीर ये बता रही है कि ईरान कैसे जवाब दे रहा है, ईरान कैसे अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर इराक के इरबिल की है, जहां आज ईरान की ओर से हमला किया गया। ईरान की ओर से हमले की कमान IRGC ने संभाली हुई है। IRGC ने कहा भी है कि वो खामेनेई की शहादत का बदला लेगा। इसी तरह ईरान बदला ले रहा है। सवाल यही है कि कब तक ईरान हमले करता रहेगा और कितना नुकसान अमेरिका को पहुंचाएगा। अमेरिका के रियाद बेस पर भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया। मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी ईरान हमले कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाके सुनाई दिए हैं। नेब्रेक शहर में भी मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी मिसाइल हमलों से दहला है इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। अलग अलग शहरों में मिसाइल गिरी है। देखिए, ये नेब्राक शहर में भी मिसाइल गिरी है आकर, और कई और शहरों को इजराइल में निशाना बनाया गया है। सायरन आवाज सुनाई दे रही है। एयर रेड सायरन बज रहे हैं अलग अलग शहरों में, यानी इजराइल को और कई मिसाइल हमलों से दहलाया है। ईरान ने अलग अलग शहरों पर ये मिसाइल हमले किए गए हैं। यानी जो हमले किए जा रहे हैं वो एक जगह नहीं, टारगेटेड सिर्फ एक जगह पर नहीं है कि तेल अवीव निशाने पर है या कोई खास जगह निशाने पर है। अलग अलग शहरों पर अलग अलग तरह से हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैनिक पैदा किया जा सके। ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं और ये मिसाइल हमले के बाद की तस्वीर, किस तरह से आग लगती हुई दिखाई दे रही है। ये इस इमारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया इस मिसाइल हमले ने, वो भी हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल में अलग अलग शहरों पर इसी तरह से किए गए हैं मिसाइल हमले ईरान द्वारा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के सामने ईरान में तालिबान जैसी चुनौती पेश होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेजने की बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी सैनिक ईरान पहुंचते हैं तो वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ही वापस होना पड़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी समझिए। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव किया है। उसने डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकरण मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस स्ट्रैटेजी के तहत IRGC के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई है, यानी उन्हें किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया है, जिसके बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सैन्य नेतृत्व, हथियार भंडार पर हमले किए हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया है। केंद्रीय नेताओं को मारा जा रहा है। इसीलिए ईरान में प्रांतीय सैन्य अधिकारियों को अपने हिसाब से युद्ध लड़ने के अधिकार दे दिए गए हैं, ताकि उन्हें कोई कदम उठाने के लिए बार बार इजाजत न लेनी पड़े। इस रणनीति के तहत IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्ति होगी और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागना है या ड्रोन, गुरिल्ला युद्ध करना है या फिर कैसे युद्ध लड़ना है। उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। उबड़ खाबड़ पहाड़ और रेगिस्तान को युद्ध लड़ने का नया सेंटर बनाया गया है। ये पूरी तरह से गुरिल्ला युद्ध है, जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था।